बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 यूनिट नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में आपको जो है कुछ इंट्रो दूंगी, न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है और हम किस तरह से जो है वो इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड की मैं बहुत ईजी आपको जो है वो करके समझाऊंगी। तो न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एक ऐसी अप्रोच है, इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि सॉल्व करवाती है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को यूजिंग सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी आपने सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो कहलाता है न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स मॉडल, अल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटेशन टेक्निक्स। इसके अंदर कुछ फॉर्मुलेशन होती हैं, कुछ मैथमेटिक मॉडल होते हैं, कुछ अल्गोरिथम्स यूज होते हैं जो एंड कंप्यूटेशन टेक्निक्स, और टेक्निक्स यूज होती हैं कंप्यूट करने के लिए टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। क्या फाइंड करने के लिए यूज होती हैं भाई? अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होती हैं। सारी फॉर्मुलेशन, सारे एल्गोरिथम, सारी कंप्यूटेशन टेक्निक्स आप क्यों यूज़ करते हैं? आप अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो है फाइंड करने के लिए करते हैं। किसका? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का। अब इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक बहुत ही आसान वर्ड्स में आपने याद रखना है तो आप याद रखिए कि न्यूमेरिकल मेथड इज अ टेक्निक यूज टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन टू द मैथमेटिकल मॉडल दैट आर डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्टली। कि न्यूमेरिकल मेथड वो टेक्निक है जो कि फाइंड करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी भी मैथमेटिकल मॉडल के, और वो मतलब एग्जैक्टली जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं हो सकती। ठीक है, एंड मैथमेटिकल मॉडल क्या है? मैथमेटिकल मॉडल एक इक्वेशन है जो कि लीनियर, नॉन लीनियर आपको कोई भी दी जा सकती है, उसके आपने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है तो ये आपकी एक न्यूमेरिकल मेथड के अंदर ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल आपको गिवन है और न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हुए आपने इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब तो मैंने आपको ये डिफाइन जो है बहुत इजी करके समझा दी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों की समझ में नहीं आई तो मैं उनको बहुत इजी करके समझाती हूँ कि भाई देखें न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है। सिंपली तो न्यूमेरिकल मेथड वो मेथड होता है कि हम अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, और वो इक्वेशन जो है आपकी लीनियर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें नॉन लीनियर की बात की गई है, लेकिन इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, इक्वेशन नॉन लीनियर भी हो सकती है, इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, और आपने उसको सॉल्व करके उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसे न्यूमेरिकल मेथड कहेंगे। अगर हम टेक्निक बाइसेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल मेथड का जो टेक्निक है बाइसेक्शन मेथड कहलाएगी। अगर हम रेगुलर फॉल्स मेथड कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल मेथड का हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। अब अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्यों हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं कह रहे हैं? तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी इक्वेशन है इसका न्यूमेरिकल मेथड से, यानी जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इनसे एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जो है ना ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अप्रॉक्सीमेट ही सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें इक्वेशन का। ठीक है, और इन मेथड्स के थ्रू हम किसी भी इक्वेशन का लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, हम उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी न्यूमेरिकल मेथड की बात। अब हम देखें कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत सारे हमारे पास हैं, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिफाइन की बात जो कि आपको यहाँ पे कही गई है। अच्छा, लीनियर नॉन लीनियर का फर्क आपको पता होगा। ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक्स की जो पावर है वो 1 हो, ठीक है, वो कहलाती है लीनियर। अब जब x की पावर 1 से बड़ी हो जाए, ठीक है, तो वो नॉन लीनियर हो जाएंगी। ठीक है, अब नॉन लीनियर में क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, बाइक्वाड्रिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी इक्वेशन हो सकती है, बट नॉन लीनियर आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपको नॉन लीनियर इक्वेशन का न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। मैंने आपको न्यूमेरिकल जो है वो मेथड बताया कि न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, उसकी डिफाइन भी बताई। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है आपको
उसके बाद हम इसके जो है वो रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना, कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल की है उसको। अब यहाँ पर आप देखें तो जो बेसिक प्रिंसिपल है सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन इज टू फाइंड द इंटरवल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने करना क्या है, आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें आपने एक इंटरवल, दो इंटरवल फाइंड आउट करने, एक बी और एक ए। ठीक है, अब ये ए और बी क्या है, ये ए और बी कहाँ से आएंगे? तो देखिए, फंक्शन आपका एफ एक्स गिवन है, एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इस पर आएंगे। देखिए, एफ एक्स गिवन है, ये आपका फंक्शन है, कोई भी आपको वैल्यू गिवन है आपने उसको एफ एक्स की इक्वल ले लेना है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में आपने एक्स की वैल्यूज को 0 1 2 3, अच्छा नेगेटिव पे पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने सारी वैल्यूज पॉजिटिव पुट करनी है। 0 1 2 3 आपने ये सारी एक्स की वैल्यूज फंक्शन में पुट करनी है। अब हमने 0 पुट किया तो 0 पुट करने से हमारी एक्स की वैल्यू -5 आई। 1 पुट किया, अच्छा ये आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, 1 पुट किया -6 आई, एफ ऑफ 2 पुट किया इक्वेशन में तो -1 आई। चलिए नहीं आता तो एक मैं आपको करके बता देती हूँ। देखें, एफ ऑफ 0 करना है तो 0 एक्स की जगह 0 एक्स का क्यूब यानी 0 का क्यूब, -2x है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 का क्यूब 0 -2 0 सा 0, सिर्फ -5 रिमेनिंग बचा। इस तरह से आपने x की जगह 1 पुट करके सॉल्व किया, x की जगह 2 पुट करके सॉल्व किया, x की जगह 3 पुट करके सॉल्व किया। अब हमने x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रखी थी। ठीक है, अब हमें इन वैल्यूज से जो आंसर्स मिले वो -5 -6 -1 एंड 16 प्लस का। तो हमने इसमें से दो वैल्यूज ले लेनी है, एक को हमने a कहना है और एक को हमने b कहना है, लेकिन दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए। यानी एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो एफ ऑफ बी नेगेटिव लेना है, एफ ऑफ ए अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो एफ ऑफ बी को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो आप प्रोडक्ट लेंगे वो लेस देन 0 आना चाहिए, तभी जो है आपके रूट्स जो है वो इंटरवल ए बी के दरमियान लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू ले ली, ए हमने ले लिया 2 और बी हमने ले लिया है यहाँ से 3, क्योंकि देखिए -1 और 16 ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली, और दोनों का हमने जब प्रोडक्ट लिया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो -16 विच इज़ लेस देन 0। दोनों के जो आंसर्स आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें आपने देखना है, वैल्यू आपने कोई भी पुट कर देनी है पॉजिटिव, बट यहाँ से आपने आंसर्स देखने हैं कि एक आंसर नेगेटिव और एक आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो उन दोनों के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेके आपने उन दोनों को प्रोडक्ट लेना है, वो लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 आ गया तो आपने कहा रूट लाइज इन द इंटरवल 2,3, आपके रूट्स 2,3 के अंदर लाई कर रहे हैं। इस तरह से आपने रूट्स फाइंड आउट किए किसी भी अपने फंक्शन के। अब यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द रियल रूट्स, कैलकुलेट द रियल रूट्स ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय। आपने रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के, और एक वेरिएबल की है वो। ठीक है, किस मेथड से? देखें, बहुत सारे मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड कोई एक खास मेथड को नहीं कहते। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। इन 3 मेथड्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड किसी एक मेथड का नाम नहीं है, डिफरेंट मेथड्स को मिला के न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का। अब बाइसेक्शन मेथड पे आ जाएं तो बाइसेक्शन मेथड की डिफाइन मैं आपको बहुत इजी करके समझाती हूँ। इसको मेथड को बाइनरी चॉपिंग भी कहा जाता है, हाफ इंटरवल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी डिटेलिंग आपकी बुक में नहीं दी हुई, बट ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि बाइनरी चॉपिंग और क्यों हाफ इंटरवल मेथड कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। देन मतलब इसको हम अपने फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी उसको बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्शन टेक्निक इज अ रूट फाइंडिंग मेथड। बाइसेक्शन टेक्निक भी एक रूट फाइंडिंग मेथड है विच रिपीटेडली बाइसेक्ट एन इंटरवल, जो कि रिपीटेडली बाइसेक्ट करेगी इंटरवल को। बाइसेक्ट मतलब आधा करेगी, एंड देन सिलेक्ट अ सब इंटरवल, और फिर उन दोनों में से कोई सब इंटरवल ढूंढेंगी इन विच अ रूट मस्ट लाई, और उनके दरमियान आपका रूट लाई कर रहा होगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आगे प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि आपने डिफरेंट
जो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट इटरेशन करनी होती है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको 4 इटरेशन तक अगर मालूम करना है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से बाइसेक्शन मेथड यानी अपनी वैल्यू को रिपीटेडली बाइसेक्ट करते हुए अपने मजीद रूट्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कुछ 3 यहाँ पर आपको एल्गोरिथम दिए हुए हैं बाइसेक्शन मेथड के, तो मैं आपको बहुत इजी करके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बुक से भी कर दूंगी, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन आपका रियल होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब वैल्यूज की कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपका ग्राफ कंटिन्यू जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इन द इंटरवल, किस इंटरवल में? ए और बी के इंटरवल में। एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की साइन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, तभी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल रूट, तभी अगर लेस देन 0 आएगा तभी एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट 1 रियल रूट इन द इंटरवल ए एंड बी, तभी ए और बी के दरमियान आपका एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक रियल रूट। देयर मे बी मोर देन 1 रूट इन द इंटरवल, हो सकता है कि 1 रूट से ज्यादा रूट भी हो इंटरवल के दरमियान, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना है क्या होगा, लेट x1 इक्वल टू ए। उसके बाद आपने जब ये आपने ले लिया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0 आ रहा है, अब आपने x1 की वैल्यू को ए की वैल्यू को x1 लेना है और x2 की बी की वैल्यू को x2 लेना है, ठीक है। लेट अस ऑल्सो डिफाइन अनदर पॉइंट x0। अब एक और पॉइंट ढूंढना है इन दोनों के दरमियान, तो आपने मिड पॉइंट ढूंढना है ए और बी का, ठीक है। अब ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढना है तो इसको आपने आपकी बुक में यहाँ पर सी कहा गया है तो आप सी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कह लें अनदर पॉइंट सी, तो हमने कहा सी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 या a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हम a प्लस बी की फॉर्म में लिख लें, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ देयर एग्जिस्ट 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस हो सकती हैं। x इफ f ऑफ x नॉट यानी f ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, f ऑफ c 0 आ जाए। तो अगर f ऑफ c 0 आ जाए देन c इज अ रूट एट c, आपका जो है रूट है एट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, और फंक्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बुक के लिहाज से थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ सी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू आई है, अब आपने मिड पॉइंट ढूंढा ना, यहाँ से आप ए और बी तो ढूंढ चुके, इस तरह से ए और बी आपने ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद जब उसका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तो आपने कहा भाई मिड पॉइंट फाइंड कर लो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो, 2 से सी आ गया। अब सी पे फंक्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली 0 हो रहा है, तो इट मीन्स कि सी भी आपका एक रूट है। फिर अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू, इसको बुक से ही देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, ठीक है, एफ ऑफ सी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी लेस देन 0 आ रहा है, देन रूट लाई करेंगे ए और सी के दरमियान। लेकिन थर्ड कंडीशन कहती है, ये थर्ड कंडीशन है क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज कहीं हुई है ना, तो यहाँ से थर्ड पॉसिबिलिटी है। इफ एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी और सी का जो है प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट लाई करेगा बी और सी के इंटरवल में, ठीक है। यानी अगर ए और सी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो ए और सी के दरमियान रूट्स लाई करेंगे, और अगर बी और सी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो रूट लाई करेंगे बी और सी और बी के दरमियान, ठीक है, सी और बी के दरमियान। तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रूट्स इज फाउंड टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी। आपने कंटिन्यू करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार, ठीक है। रिपीट करने के बाद आप 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है, पूरा हम यही मेथड फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, यूज बाइसेक्शन मेथड। अब आपने बाइसेक्शन मेथड का यूज करना है टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं अप टू 4 इटरेशन, आपने 4 इटरेशन तक करनी है, ठीक है, यानी 4 टाइम्स रिपीट करना है प्रोसेस को। सबसे पहले आपने लेट किया एफ ऑफ एक्स के इक्वल अपने जो भी आपका यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन, जिसको आपने फंक्शन कह दिया, फंक्शन का नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स,
इक्वेशन को नाम दिया एफ ऑफ एक्स का। अब आपने अपनी मर्जी से, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होगी, आपने गैस करनी है दो वैल्यूज। जैसे यहाँ पर हमने एक्स को 0 1 2 3 लिया था, आप यहाँ पर भी एक्स को 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अब आप गैस कर रहे हैं अगर कि भाई आप यहाँ पर ए को 1 ले लें और बी को 2 ले लें, यानी एक्स की जो वैल्यू है आपने यहाँ पर कहा मैं 1 ले ले और 2 ले लें। अब हम ये दो वैल्यू ले रहे हैं फिलहाल। हमने ए को 1 कहा, बी को 2 कहा। हमने एक्स स्क्वायर की जगह यानी पूरे फंक्शन में ए को यानी पूरे फंक्शन में एक्स को 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 -3, तो ये आ गया -2 विच इज़ लेस देन 0। फंक्शन की मैं 2 को रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 -3 +1, ठीक है। अब आपने देखा आपकी एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स कि आपने ठीक वैल्यूज ली हैं। अगर दोनों पे 1 और 2 पे दोनों पे फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती या नेगेटिव आ जाती दोनों वैल्यूज, तब आपने नई वैल्यू को पुट करके, क्योंकि आपने एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसपे आंसर नेगेटिव आए, एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसपे आंसर पॉजिटिव आए, ठीक है, विच एक लेस देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा -2 और विच इज लेस देन 0, तो फंक्शन f of 1 एंड f of 2 इज लेस देन 0, तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो अब आप कहेंगे कि रूट 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था भाई, हमने ये करना है चेक कि हमारा पास ये लेस देन 0 है या नहीं। अब आ गई हमारी, अब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है सी। तो अब हमने सी फाइंड आउट करना है, यानी ये स्टेप्स आपको दिए हुए, ये हमारा स्टेप हो गया। अब हमने ये स्टेप करना है सी इक्वल्स टू, अब आपने एफ ऑफ 1 पे की थी तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास वैल्यू आई 1.5। अच्छा, मैं आपको एक जो है वो यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें कि आप ना एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट से आपको इतनी हेल्प मिलेगी ये चेक करने में कि भाई अब आपने कौन सी वैल्यूज़ को आगे लेना है, ठीक है। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी कि हम फंक्शन की कौन कौन सी वैल्यूज़ लें। हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब हमने एक्स को 1 पुट किया था तो हमारी फंक्शन की वैल्यू -2 आई थी। अब हमने एक्स को 2 पुट किया था यहाँ पर, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी। अब हमने एक्स को क्या पुट किया यहाँ पर हमने सी फाइंड आउट किया, ठीक है, तो सी हमारा आया 1.5 और उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब सी मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट पे अब हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर -3, 1.5 का स्क्वायर करें। अच्छा, आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा पेपर में, तो आपने ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करनी है, सिंपली जस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। ये आ गई -0.75, ठीक है, तो ये वैल्यू भी लेस देन 0 है, -0.75। अब आपकी दो वैल्यूज़ आपने लेनी है, एक आपने लेनी है जिसपे आपकी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और एक आपने वो वैल्यू लेनी है जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए, ठीक है। ये आपने नहीं देखने, आपने ये देखने नेगेटिव पॉजिटिव के आंसर्स कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो हमने देखा हमारे फंक्शन की वैल्यू अब तो नेगेटिव आ रही है, ये तो लेनी ही लेनी है। अब इन दोनों में से कौन सी लें, तो इन दोनों में से हम वो लेंगे जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव है। तो हमने एक फंक्शन की वैल्यू लिया 1.5 और एक ली 2, हमने एफ ऑफ 2 लिया और एफ ऑफ 1.5 लिया, दोनों को प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2, रूट्स हमारे 1.5 और 2 के दरमियान लाई करेंगे। अब हमारा ये ए बन जाएगा नया और ये बी बन जाएगा नया। अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे, ठीक है, उसी तरह से। अब ए को लिया 1.5, बी को लिया 2, दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जो कि आ गया 1.75, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट हमारा आया 1.75, मिड पॉइंट यहाँ रखते जाएंगे और इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन में अब आपने जो भी आपका फंक्शन था वहाँ पे आपने 1.75 पुट करना है, उसका स्क्वायर देन -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी मेथड्स हैं, बट ये है कि समझना है आपने बहुत अच्छे से। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मैंने फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया,
अब मिड पॉइंट ये था, ये पहले मिड पॉइंट था, इस पे फंक्शन की वैल्यू ये थी। ये हमारे दोनों गैसेस थे, ये हमने गैस किया था वैल्यू उसको पुट करके कि भाई कब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, हमने ये दो वैल्यू ले ली थी। ये मिड पॉइंट से आई, ये नेगेटिव थी तो ये और ये लिया था। अब ये हमारा मिड पॉइंट आया अगेन और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो लेना ही लेना है। अब पीछे से कोई एक वैल्यू लेनी है जो कि फंक्शन में, जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये ही ले लेते हैं क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने ले लिया कि आप रूट लाइज कर रहे हैं बिटवीन 1.5 एंड 1.75, किसके दरमियान, इसके दरमियान, और इसमें से हमने 1.5 को ले लिया। ठीक है, तो 1.5 और 1.75 क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अब लेस देन 0 आ रहा है। अब थर्ड इटरेशन की, थर्ड इटरेशन में ये ए बना दिया, इसको बी बना दिया। उसी तरह से ए है 1.5, बी है 1.75, फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। अब मिड पॉइंट आया हमारा 1.625, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो फंक्शन पे गए वापस, फंक्शन पे रखा आपने 1.625 का स्क्वायर माइनस 3, आपकी वैल्यू आई -0.359। ठीक है, आपने 3.359 थर्ड आपने जो है ना डेसिमल तक लिया हुआ है वैल्यू को, जो कि लेस देन 0 आई। तो अब आपने देखा कि ये वाले में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, अब ये तो लेनी ही लेनी है नेगेटिव, तो ये वाली पॉजिटिव वाली ले लेते हैं। तो फंक्शन में हम कहेंगे रूट लाई करेंगे 1.75 और ये हम पीछे ले चलते हैं। अब हमने कहा रूट लाई करेंगे भाई 1.625 और 1.75 के दरमियान, 1.625 एंड 1.75 के दरमियान। इसको ए ले लेंगे, अब इसको बी ले लेंगे फोर इटरेशन में। ए है 1.625 एंड बी ले लेंगे 1.75, दोनों का अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट यानी एक्स हमारा आया है मिड पॉइंट 1.688 और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है 1.688 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू आ रही है -0.150, -0.150 नेगेटिव, जो कि लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं करते, यहाँ हम जस्ट ये फंक्शन है। तो अब देखिए ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो हम ये दो नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन पे हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई कि भाई हमें, अच्छा 4 इटरेशन के बाद इटरेशन करनी नहीं है, तो आपने यहाँ पर जस्ट ये ले ली वैल्यू 1.68। अब ये आपका जो लास्ट है, जो आपकी सी की वैल्यू आई, मिड पॉइंट आया, आपने फंक्शन पे वैल्यू चेक की, लेस देन 0 आ रही है। आपने कहा 1.688 अप्रोक्सीमेट रूट है, जो भी आपकी इक्वेशन है उसका 4 इटरेशन से हमें पता चला। फिफ्थ इटरेशन कहते, इसको ए ले लेते क्योंकि ये तो लेना ही लेना है, फिर हम इसको बी लेते, इन दोनों के दरमियान हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करते। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल। ये था बाइसेक्शन मेथड की एग्जाम्पल। अच्छा, इसको मैं यहीं पर ही प्लेस कर देती हूँ, आप ज़रूर ये बनाइएगा टेबल, इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि कौन सी वैल्यूज़ को लेना है और कौन सी वैल्यूज़ को अब नहीं लेना है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने फाइंड करने हैं इक्वेशन के रूट्स बाइसेक्शन मेथड के थ्रू और 2 डेसिमल प्लेसेस तक करने हैं आपने। ठीक है, तो फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स के इक्वल, मतलब अपने इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल आपने लेट कर लेना है। फिर आपने वैल्यू लेनी है एक्स की, यानी फंक्शन में एक्स की, तो हम एक्स को यहाँ पर अपनी मर्जी से ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए बुक में रखा हुआ है 0, तो हम 0 रख लेते हैं। तो 0 का क्यूब, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, जस्ट -1 बचा। फिर हमने 1 लिया है, 1 का क्यूब 1, 2 1 2 प्लस 1 3 और ये +1 4, 4 - 1 +3। तो एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमने दो ये ले लें ए और बी। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि एफ ऑफ 0 -1 था और एफ ऑफ 1 3 था। ठीक है, एक लेस देन 0 होना चाहिए, एक वैल्यू ग्रेटर देन 0, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब आपने कहा रूट लाई कर रहे हैं 0 और 1 के दरमियान, ये ए हो गया। ठीक है, और ये हो गया बी। अब आपने अगेन वही करना है,
एक अपनी जो है आसानी के लिए आपने एक टेबल बना लेना है। अच्छा, इसमें इटरेशन ज़रा ज़्यादा हुई हैं क्योंकि आपसे कहा गया है एक्स रखेंगे हम, फंक्शन की जो भी वैल्यू आए, एक्स रखेंगे हम, फंक्शन की जो भी वैल्यू आए। ठीक है, एक्स रखा हमने 0, फिर रखा 1। 0 पे हमारी वैल्यू फंक्शन की आई थी -1 और +1 पे आई थी हमारी फंक्शन की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमने ए और बी इनको ले लिया। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। मिड पॉइंट हमारा आया 0.5, 0.5 आया। अब 0.5 पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? तो 0.5 अपने पूरे अपने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0.5 पुट करना है, 0.5 का क्यूब। अच्छा, सारी कैलकुलेशन आप सिंपली पहले कैलकुलेटर से भी कर लें। आपने जो है वो यहाँ तो करनी है, बट ये कि आप सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आपका एग्जैक्टली डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाएगा। और जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर मेंशन करें। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम्स में कि हम जो है वो सारी डिटेलिंग लिख कर दें। ठीक है, +0.5 -1। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब है तो 0.5 का क्यूब +2 रखा, एक्स स्क्वायर है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 -1। ये हमारी आई वैल्यू 0.125 विच इज लेस देन 0। हमारे पास वैल्यू आई 0.125। अब देखिए इस पे फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे आ रही है पॉजिटिव, तो हमने पिछली वाली वैल्यू वो लेनी है जिसपे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी। तो एफ ऑफ 0 और 0.5 हम इन दोनों के दरमियान लेंगे, 0 एंड 0.5 के दरमियान। तो हमने कहा रूट लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान। एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि इस पे आ रही नेगेटिव क्योंकि इस पर आ रही थी मिड पॉइंट पे पॉजिटिव। तो ए ले लिया 0, बी ले लिया अब आपने 0.5। इसी तरह से फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। मिड पॉइंट अब मेरे पास आया 0.25। फंक्शन पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आपने उसी तरह से 0.25 का क्यूब, ठीक है, +2.25 का स्क्वायर प्लस 0.25, ठीक है, एक्स से सिंपल क्योंकि फिर -1 है। तो आपकी वैल्यू आई 0.6094। ठीक है, प्रॉक्स करके लिया हुआ 7 है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 6094 नेगेटिव है। ठीक है, क्या ये नेगेटिव -0.6094। ठीक है, मेंशन कीजिएगा 4। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू इस पर आ रही है नेगेटिव 0.25 पे, तो ये तो लेना ही है। तो पिछला वाला कौन सा लें जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? तो 0.5 ले लेंगे। 0.5 और 0.25 के दरमियान, तो 0.25 को हमने कहा रूट लाए करेंगे 0.25 एंड 0.5 के दरमियान। ए ले लेंगे, अब ये हम बी ले लेंगे। तो इसी तरह से अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट आया अब आपके पास 0.375। अब चेक करेंगे फंक्शन पे इसकी वैल्यू। फंक्शन में आपने पूरे फंक्शन में इसको रख दिया 0.375। ये आपकी आई -0.291। अब मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट जो है सारी चीज़ें रखनी है। अब फंक्शन की वैल्यू आई इस पे नेगेटिव, तो पीछे वाला कौन सा लें जिसपे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी? तो 0.5 लेंगे। ठीक है, नियरेस्ट लेंगे, नियरेस्ट, ये नहीं यहाँ चले जाएं, यहाँ से नियरेस्ट, ये नेगेटिव है तो ये वाला ले लेंगे। फंक्शन की वैल्यू 0.375 और 0.5 के दरमियान लाए करेगी। ठीक है, इसके और इसके दरमियान 0.5 और 0.375। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट आया 0.4375। देन फंक्शन पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है -0.0959। फिर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो पिछला वाला फंक्शन वो लेंगे जिसपे फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो। तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी, तो यहाँ जाएंगे, ये नियरेस्ट है इसके। तो 0.4375 और 0.5 के दरमियान आपके फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो आपने कहा रूल लाई करेंगे इंटरवल 0.4375 और 0.5 के दरमियान। अब ये आपका यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ पूरी लाइन
कि f ऑफ 0.4375 f ऑफ 0.5 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा अब आपका a। तो रूट लाई करेंगे बिटवीन किसके 0.4375 एंड 0.5 के दरमियान। तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट आएगा 0.4688। मिड पॉइंट है। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन आपका वही सवाल है, ठीक है। अगेन आपने पुट किया, आपकी वैल्यू आई 0.112, ठीक है। 0.112 ग्रेटर देन लेस देन की साइन यूज करते रहिएगा। जीरो से जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करें, इस पे पॉजिटिव आई है तो इस पे नेगेटिव आई हुई थी, बिल्कुल नियरेस्ट ये है नेगेटिव, तो ये और ये ले लें, ये तो लेना ही लेना है, ये ले लें। तो रूट लाई करेंगे 0.4375 और 4688 के दरमियान। छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में, ठीक है। अब ए हो गया आपका ये और बी हो गया आपका ये। देन फिर अगेन मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट से वैल्यू आई 0.4531। फंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या आई, फंक्शन में रखा, फंक्शन में इसकी वैल्यू आई -0.0432। ठीक। अब आपने देखा ये नेगेटिव आई तो पॉजिटिव ये है, तो इन दोनों के दरमियान वैल्यू लाई करेगी 0.4531 एंड 0.4688, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, लेस देन 0 आएगा। रूट लाई करेंगे इन दोनों के दरमियान, वो 0.4531 एंड 0.4688 के दरमियान, ठीक। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नाउ ए और बी हो गए। अब आपके सी अगेन फाइंड आउट करेंगे। अगेन मिड पॉइंट आपका पॉजिटिव आया। अब आपने इसको पुट किया अपने यहाँ पर फंक्शन में पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू अब आपकी आई नेगेटिव आई और ये नेगेटिव थी, तो अब आप ये ले लेंगे 4688। और अब जो आपकी आई, ये तो आपने लेना ही लेना है मिड पॉइंट। इससे पीछे वाला आपने वो देखना होता है, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से 8 इटरेशन भी आपने फाइंड आउट करनी है। ये था आपका यूनिट 12 का इंट्रो, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड मैंने आपको समझाया। अब इसकी एक्सरसाइज है 12.1। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।